हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका K2Z में। एक शानदार वीडियो होने जा रहा है क्लास 10 के लिए, जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है सोशल साइंस में। वीडियो लाने का बहुत ज़रूरत था नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ लोग क्लास नहीं किए हैं तो एक रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं। जो क्लास किए हैं उनको तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सोशल साइंस मतलब विक्रम सर। जितना भी हम पढ़ाए हैं 50 में 50 नंबर का एग्ज़ाम होना है, मतलब 50 नंबर का एग्ज़ाम होना है, 50 में 50 लाने लायक रेडी कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि फिर भी कुछ दिमाग से लोगों को निकल जाता है, तो एक बार रिवीजन वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आप इसको ध्यान से सुनिए। और जो क्लास किए हैं रेगुलर उनको कोई दिक्कत होना नहीं है, जो नहीं किए हैं वो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इतना अच्छा से हम बना करके दे रहे हैं इस वीडियो को कि आप ठीक से सुन लेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम जो 25 में होने वाली है फरवरी में, उसमें भी आपको काम आएगी। और एकदम निश्चित मान के रखिए कि जितना हम अप्रैल से लेकर इधर करवाए हैं उसी में से सारा क्वेश्चन बनना है फाइनल एग्जाम में भी। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं आप नोट कर लीजिएगा, बस दोबारा आप नहीं बोलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। दल बदल को समझना है कि मतलब दल बदल मतलब पहले कोई दल में फिर दूसरे दल में चल जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी पार्टी जिस पार्टी से चुनाव जीतते हैं फिर क्या करते हैं कि वो बदल के दूसरे दल में चल जाते हैं, और जिस पार्टी से पहले चुनाव जीत के उसी का अवहेलना करने लगते हैं। तो क्या हो जाता है कि उसी में एक कानून है जिस पर लागू किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा अगर बन गया कि दल बदल कानून किस पर लागू किया होता है या किस पर लागू किया जा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है। तो आपको ऐसे ही आंसर बना करके लिखना है कि सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या जिस पार्टी से वो जीत कर जाते हैं या आते हैं उसी की अवहेलना करते हैं। इसी स्थिति में उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जा सकता है और या उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पॉज करके रोक करके आप अच्छा से लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम सारा पढ़ा चुके हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन होगा जो नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन फिर भी हम रिविजन दे रहे हैं कि आप इसको ध्यान से सुनिए, फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हुई। देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ कराया गया होगा। जो क्लास कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि हम बता चुके कि रोहतास, और भी सारा शहर के बारे में बताए थे, कहाँ आलू ज़्यादा होता है, कहाँ सिगरेट का फैक्ट्री है, कहाँ सारा कुछ लगभग कराया हुआ है। तो बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में होता है। और हम बताए थे कि कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1954 में हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बिहार में एकमात्र सिगरेट का कारखाना, देखिए आ गया मुंगेर में, सिगरेट का एक कारखाना बिहार में है तो मुंगेर में है। और कहलगांव है तापीय विद्युत परियोजना, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में है। इसको हल्का में मत लीजिएगा, सभी को जो नहीं जाना उसको जरूर नोट करिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हम बता चुके हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और पहला विश्व व्यापार जो शहर बसाया गया था सिकंदर के द्वारा, अलेक्जेंड्रिया में। ये सबको ध्यान रखिएगा। फिर भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था। और उसमें क्या क्या चीज़ लागू हुई थी, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस सब तरह का क्वेश्चन बनता है, ये सबको भी ध्यान रखना है। उसके बाद चूना पत्थर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चूना पत्थर का मुख्य रूप से किस में उपयोग होता है, तो सीमेंट के उद्योग में उपयोग होता है। उसके बाद पायराइट क्या है, तो पायराइट के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो यह सोना जैसा लाइट करता है, यह धात्विक खनिज है। उसके बाद कालीन का निर्माण कहाँ होता है, तो कालीन का निर्माण ओबरा में होता है। ओबरा और गोबरा याद रखेंगे। पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव कौन कराता है, हम क्लास में कराए थे, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। और संघीय प्रणाली में क्या क्या विशेषता होता है, तो संघीय प्रणाली का लिखित संविधान होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ये सारा को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर हम बंगाल विभाजन बता चुके थे 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। अगर ये क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कभी एग्जाम में कि बंगाल विभाजन को वापस किसने लिया, तो वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो दोनों को याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शासनकाल में किया गया है। और वापस कोई अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे कि वापस किसने लिया, तो वापस हार्डिंग ने लिया 1911 में। उसके बाद बिहार में जूट उत्पादन में भी क्या हो रहा है, तो देखिए बारिश पहले जैसा ऐसा हो नहीं रहा है। तो जिधर ज़्यादा बारिश होता है जूट का उत्पादन उधर अच्छा होता है। तो बिहार में बारिश का स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गया पहले की अपेक्षा। अपना वन का भी क्षेत्र धीरे धीरे बहुत घटते ही जा रहा है। तो गिरावट होने के कारण वो मौसम, पानी में भी गिरावट हुआ है, तो इसका जूट का उत्पादन में भी गिरावट हुआ है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में जूट उत्पादन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो आप गिरावट में ध्यान रख के आंसर लगाएंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहले भी आ चुका था वो पिछले क्वेश्चन में, तो उसी का हम एक ले लिए क्वेश्चन कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में है। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है, तो भारत में तो हम लोग जानते हैं सब मिला हुआ बहुदलीय व्यवस्था है।
और बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पर हो गया। उसके बाद अपने यहाँ जब वैश्वीकरण होता है तो वैश्वीकरण के कितना अंग है, तो मुख्य इसका 5 अंग है। शायद हम लिखवा चुके हैं 5 अंग को क्लास के दौरान, तो 5 अंग आप देख लीजिएगा, चाहे 5 अंग होते इतना ध्यान रखिएगा। और ये इसी में क्या होता था कि इसका 5 अंग होता है वैश्वीकरण में। और वैश्वीकरण में क्या है कि जब हम लोग का पहले का शहर, जब हम लोग एक दूसरे देश से अलग अलग थे, तो जो व्यापार होना दूसरा देश यूरोपीय देश से शुरू हुआ, तो चीन के रास्ता से शुरू हुआ था, उसको रेशम मार्ग भी कहते हैं। ये सब भी ध्यान रखना है। और चीन में जो है कौन सा व्यवस्था चलता है, तो चीन में एक दलीय व्यवस्था चलता है। हम लोग भारत में बहुदलीय व्यवस्था चलता है, चीन में एक दलीय व्यवस्था चलता है। और यही चीन से रेशम मार्ग आरंभ हुआ था, जहाँ प्राचीन समय में व्यापार होता था पहले के समय में। और बहुराष्ट्रीय कंपनी में कौन कौन सा कंपनी है, तो एक दिन आप लोग को क्लास में याद होगा, उस दिन कंचन और वो लोग भी आई थी, तो उसी दिन पढ़ाए थे आप लोग को कि कोका कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर, नोकिया, ये बहुत सारा कंपनी के बारे में बताए थे। तो जितना हम पढ़ाए हैं आप मिला जुला कर रखिए, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। आपको हम क्लास के दौरान ही बोल दिए कि इस महीने जो अक्टूबर में जितना सिलेबस में था वो सारा कोई कर लेना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अक्टूबर के मंथ से मिलेगा। और खास करके वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ये सबको आराम से आपको देख लेना है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण देख लेंगे तो बाकी पिछला एग्जाम आप लोग से वो सारा किए हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। आर्थिक मंदी का कारण उन्होंने बता दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी लगे कि कोई तरह का दिक्कत है तो एक बार कमेंट करिए कि नहीं सर और भी क्वेश्चन कुछ करा दीजिए, तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा करा देंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। अभी मेरा कुछ काम है उसको हम कर लेते हैं, लेकिन रात तक जगे रहिएगा आप लोग को चाहिए तो, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि जो ज़रूरी है तो वो सब काम एक एक करके वीडियो लाएंगे। हो सकता है 2-3 पार्ट में लाना पड़े, लेकिन इतना निश्चित है कि जितना करवा रहे हैं ये आपका मंथली एग्जाम में तो जो काम आएगा ही, फाइनल एग्जाम में भी आप जाएंगे तो खास करके सोशल साइंस, मतलब आप जब भी जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई किए हैं तो सोशल साइंस मतलब विक्रम सर आपको दिखेगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।